बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, अ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स ए -12, -13 एंड बी -2, -5 ऑन दिस लाइन। फाइंड अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉइंट होता है, ठीक है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई। अच्छा, ये जो एक्स होता है ना हमारे पास, इसको हम कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं हम इसको? एब्सिसा। और जो ये वाई होता है इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट्स। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक और नोट, हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए किन कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशंस हमें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन होती है कि जब हमें स्लोप मालूम हो, व्हेन स्लोप एंड इंटरसेप्ट आर गिवन, यानी कि जब हमें किसी भी लाइन का स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन हो तो हम उस लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और वो होती है हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। सेकेंड जो कंडीशन हमें रिक्वायर्ड होती है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, वो होती है व्हेन स्लोप एंड अ पॉइंट आर गिवन। जब एक लाइन का स्लोप और पॉइंट हमें गिवन हो तो हम यूज़ करते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म, और वो होती है हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। थर्ड कंडीशन जो हमें रिक्वायर्ड होती है वो होती है व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन। जब एक लाइन के दो पॉइंट्स हमें गिवन हो तो हम टू पॉइंट फॉर्म को यूज़ करते हैं, यानी कि y माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। इसी तरह से जब हमें एक लाइन के एक टू इंटरसेप्ट्स गिवन हो तो उस वक्त फिर हम एक लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि ए एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास है कि एक स्ट्रेट लाइन है पासिस थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। एक स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, ए एंड बी से। ऑन दिस लाइन, इसी ए बी लाइन के ऊपर जो है एक पॉइंट है, वो सपोज कर लिया मैंने कि वो पॉइंट सी है। हुज एप्सिसा इज इक्वल टू 3, जिसका एप्सिसा यानी कि जिसका एक्स जो है वो इक्वल है किसके? 3 के, और वाई हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें ये सी पॉइंट मालूम करना है। तो हमें यहाँ पे एप्सिसा तो हमें मालूम है, लेकिन हमें इसका ये ऑर्डिनेट अभी हमें इसका जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा, अब ये सी पॉइंट जो है ये ए बी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करें? अगर मैं इस लाइन की, ए बी जो लाइन है, अगर मैं इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लूँ पहले, और उस इक्वेशन को फाइंड आउट करके, अब चूंकि ये सी पॉइंट जो है ये लाई कर रहा है एक ए बी लाइन के ऊपर, ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये मस्ट सेटिस्फाई करनी चाहिए इस लाइन की इक्वेशन को। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस लाइन की इक्वेशन मालूम कर लेते हैं। ये जो ए बी जो लाइन हमें गिवन है इसकी हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, अब इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको अभी कंडीशंस बताई हैं। यहाँ पर हमें लाइन के दो पॉइंट्स गिवन है ए और बी, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टू पॉइंट फॉर्म। क्या करेंगे हम? टू पॉइंट फॉर्म। बाय यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, अब चूंकि ये पॉइंट ए जो है ये पॉइंट वन है, तो -12 जो है बस ये एक्स वन हो जाएगा, -13 वाई वन हो जाएगा, -2 एक्स टू हो जाएगा, और -5 जो है हमारे पास वाई टू हो जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं? सिंपली हम इसको टू पॉइंट फॉर्म में पुट कर देते हैं इन वैल्यूज़ को। y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन हमारे पास क्या है? 13 माइनस का ओवर x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन हमारे पास क्या है? माइनस का 12 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 13
ओवर एक्स माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू -5 माइनस माइनस प्लस 13 -2 माइनस माइनस प्लस 12। ठीक है, y प्लस 13 ओवर x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 13 में से 5 सब्सट्रैक्ट किया हमने तो हमारे पास हो जाएगा 8 प्लस का। ठीक है, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10। अब ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं हमारे पास, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 13 ओवर x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4 ओवर 5। ठीक है, अब ये अभी हमें इसको इक्वेशन बनाना है, ये भी फ्रैक्शन में 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ ये y प्लस 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से ये x प्लस 12 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ये 4 से आके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। y प्लस 13 से जो है हमारे पास वो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, y प्लस 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल्स टू, और इसी तरह से x प्लस 12 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 12। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास 5y से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 5y, और जब ये 5 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 13 65। इसी तरह से 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस, अब ये 4 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 4 तो 48 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन जब हम बनाते हैं एक लाइन की तो हम ये जो x होता है इसको हम हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, तो 4x इधर ही रहेगा प्लस 48। अब ये इक्वल के लेफ्ट साइड पे 5y, इसको ले आएंगे राइट साइड पे, -5 हो जाएगा, साइन हो जाएगी, प्लस 65 है, ये -65 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस 5y। अब 65 में से 48 जो है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 65 में से हम क्या कर देंगे कि 48 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 65 माइनस 48 ये हो जाएगा हमारे पास 17, और साइन बड़े नंबर का आएगा, माइनस का 17 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम एक नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब ये जो हमें जो ए बी लाइन गिवन थी ना, जो हमें ए बी लाइन गिवन थी उसकी इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ये जो ए बी लाइन हमें गिवन थी इसकी इक्वेशन आ गई। अब ये सी पॉइंट जो है ये इस ए बी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसके सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मस्ट सेटिस्फाई करने चाहिए इस लाइन की इक्वेशन को। सही है, तो देयरफॉर द पॉइंट सी जो है वो हमारे पास है 3, y। ठीक है, 3, y लाई ऑन किस पे, इक्वेशन 1 पे लाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है, देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेट्स मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। अब ये पॉइंट सी को उठा के हम पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो अब ये 4x यहाँ पे किसके इक्वल है, 3 के, 3 आ गया, -5y हमें फाइंड आउट करना है, हमें मालूम ही नहीं है। फिर क्या है, माइनस का 17 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। 4 3 हमारे पास हो जाएगा 12, -5y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 17 में से 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5 और माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -5, ये -5y इसको हम ले जाते हैं इक्वल के राइट साइड पे, +5y हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 5y इक्वल टू -5, क्योंकि जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लेफ्ट साइड पे रख लेते हैं। ठीक है, इक्वल के। अब यहाँ पे ये 5 जो है y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, तो अब ये सी पॉइंट जो हमारे पास आ गया है वो आ गया है 3, -1। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा।